हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लास 11 का मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर। जो हमारे ये सीरीज चल रहा है उसमें मैंने क्लास 12 कवर कर दिया है। क्लास 11 के अब कुछ चैप्टर्स बाकी हैं, वो अब मैं कंप्लीट जल्द ही कर दूंगा। इसके साथ ही मैंने केमिस्ट्री का भी कुछ चैप्टर किए हैं, ठीक है। तो आपको वो जो चैनल, ये डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा ये सारे वीडियोस के लिंक। अगर आप देखना चाहते हो देख सकते हो। इसके साथ ही अगर आपको ट्रिक्स के पीडीएफ चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने पीडीएफ ये है मेरा, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। आपको मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पीडीएफ है, लेकिन जो इसका मैंने वीडियोस पहले बनाया था तो मैंने सबको कंपाइल करके आगे लगा देता हूँ। तो आप देखना इसमें क्या क्या मिलेगा वो बता देता हूँ। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो, इसके भी ट्रिक्स हैं। ये जो दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे कन्फ्यूजन मत होना, क्योंकि ये वीडियोस देखोगे तो सब क्लियर हो जाएगा तो क्या है इस, ठीक है। तो वहाँ समझ में आ जाएगा आपको। फिर डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ एसेंशियल एलिमेंट, यहाँ पे जैसे क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, डिले फ्लावरिंग, ये सब। फंक्शंस ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट, देखो यहाँ पे मैंने कुछ एलिमेंट्स को नहीं किए हैं क्योंकि उसके ट्रिक्स नहीं बन रहे थे। क्योंकि अगर उसको मैं ट्रिक्स बनाने का तो मैं बना देता, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता, और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको कोई भी चीज़ कॉम्प्लिकेटेड करूँ। तो आप वैसे ही वो पढ़ना, और जो पॉसिबल मैंने बनाया एलिमेंट्स के तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और जिसका नहीं बनाया तो आप ऐसे ही बुक से ही पढ़ना उसे, कि कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो जाएगा। तो अब आगे आगे आप देखो इसको। तो देखो यहाँ पे मैंने मैक्रोन्यूट्रिएंट लिखा और यहाँ माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट में समझना, एक चंदन कुमार नाम का लड़का है कोई, चंदन कुमार, ठीक है। चंदन का CN लिखा मैंने, चंदन, चंदन कुमार CN के, ठीक है। वो उसे कार खरीदना है, उसे क्या खरीदना है, कार। तो वो शॉप पे जाएगा, दुकान पे, शोरूम पे। तो CN के ने शॉप में मांगा कार। CN के शॉप MGCA, इसको दो तरह से याद कर सकते हो। एक तो पहला कि चंदन कुमार नाम के जो लड़का है, चंदन कुमार ने शॉप में, चंदन कुमार ने शॉप में मांगा कार। C फॉर कार्बन, N से नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ये इतने होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट में। नीट में क्वेश्चन पूछे, हो सकता है कि पूछे जाएं, इसलिए आप इसे लर्न कर ही लेना। और माइक्रोन्यूट्रिएंट, तो ये मैक्रोन्यूट्रिएंट याद हो गया। मैक्रोन्यूट्रिएंट कैसे याद रखना है, चंदन कुमार ने मांगा कार, कहाँ पे, शॉप में। चंदन कुमार ने शॉप में मांगा कार। या फिर अगर ऐसे याद नहीं हो, मैंने ऐसे याद किया था, CN के नाम के एक कोई पार्टिकुलर नाम दिया, CN के शॉप, CN के बाद शॉप किया था MGCA ऐसे लर्न कर लिया था। मैंने तो ऐसे याद किया था। मैंने कैसे याद किया था, CN के बाद दुकान, शॉप, CN के शॉप, उसके बाद MGCA, मांगे CA, ऐसे आप ऐसे याद कर लेना। या फिर आपको जैसे इजी हो ऐसे याद कर लेना। CN से चंदन कुमार ने शॉप में मांगा कार, का, ठीक है। अब देखो माइक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट में एक देखो मंजन होता है, मंजन, ये मंजन, मंजन। अब देखो फेकू मंजन, फेकू मंजन, मंजन फेंको, ठीक है। मान लो आपका ये दोस्त है, दो दोस्त हो आप लोग, ठीक है। इसका मंजन आपने फेंक दिया। अब अगर आप मंजन उसका फेंक दोगे तो ये आप पे नाराज होगा। तो उसके बाद आप निकल जाना कहाँ पे, मुंबई और बॉम्बे। पता नहीं समझा, चलो मैं बताता हूँ। इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करो, सबसे अच्छा बेस्ट रहेगा ऐसे करो, डायरेक्ट याद करो, फेंको मंजन और निकल जाओ मुंबई। M फॉर मुंबई, O फॉर और, मुंबई का दूसरा नाम क्या है, बॉम्बे। फेकू, फेको आयरन कॉपर, फेकू मैग्नीज जिंक, निकल क्लोरीन मोलिब्डेनम, और B से बोरॉन। हो गया, फेकू मंजन, निकल जाना कहाँ है, मुंबई और, फेकू मंजन निकल, निकल, निकल मतलब निकलो, ठीक है। फेकू मंजन और निकल जाना कहाँ, M फॉर मुंबई, O फॉर और, मोलिब्डेनम, मुंबई और बॉम्बे। ऐसे लर्न कर लिया। पहला लाइन है, एसेंशियल एलिमेंट्स परफॉर्म सेवरल फंक्शन, दे पार्टिसिपेट इन वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस इन प्लांट्स सच एज, बहुत सारे इसमें दिए हुए हैं। अब उसे आप कैसे लर्न इजिली कर सकते हो, देखो रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट अगर आपको लर्न करना है तो दो चीज याद रखना, दो चीज, पहला और दूसरा। पहला तो एक मूवी का नाम याद रखना, POC, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन, आप लोगों ने देखा होगा। और दूसरा एक लड़की का नाम, बीना, वीना, बीना, बीना, POC, बीना, POC ये है। देखो यहाँ मैंने लिखा POCBEENA, बीना, ये साथ में है, ये भी साथ में है। इसका मतलब ये एक ही में यूज होगा और ये एक में यूज होगा, ये अलग अलग है। तो देखो P फॉर परमिएबिलिटी, तो फुल सेंटेंस इसका क्या है, अगर आपको POC बीना याद रहेगा तो P से आप बोल सकते हो परमिएबिलिटी,
ओ से ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन, बी से बफरिंग, ई से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ई एन से इंजाइमेटिक एक्टिविटी। ऐसे अगर याद रहेगा उसके बाद फुल सेंटेंस भी याद हो जाएगा। देखो फुल सेंटेंस क्या है, कैसे लर्न करना है आपको, क्या लिखना है, पीओसी बीना, ये क्या है, रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, है ना। देखो पी फॉर, एक आपको याद रहेगा पी से आर की क्या था, कि परमेबिलिटी। अगर परमेबिलिटी याद होगा तो देखो परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ओ सी मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल सैप, ओ सी, पी फॉर permeability of cell membrane, O C for maintenance of, O for osmotic, C for concentration, B for buffering action, E for electron transport system ETS, ENA मतलब EN for enzyme है, देखो EN ये हुआ enzyme, enzymatic, और A for activity। ऐसे याद कर सकते हो। POC बिना मतलब P for permeability of cell membrane, OC for osmotic concentration का maintain करता है, B for buffering action, E for ETS, EN for enzymatic activity। ये लास्ट है। ऑल्सो एक्ट एज मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल एंड कोएंजाइम, ये बिना ट्रिक का ही एक बार पढ़ लेना, आपको याद हो जाए। क्लोरोसिस, देखो क्लोरोसिस में देखो मैंने क्या लिखा है, फिर से मंजन मांगे मंकी, एक बंदर है, ठीक है, ये बंदर है, बंदर ने फिर से मंजन मांगा, क्या कैसे याद होगा, फिर से मंजन मांगे मंकी, फिर से मंजन मांगे। मंजन जानते हो ना, पेस्ट, मतलब टूथपेस्ट नहीं बोलते, एक मंजन होता है जिसमें कि पेस्ट किया जाता है ब्रश करने के लिए, मंजन, दंत मंजन आप लोगों ने सुना होगा, ऐसे याद रखना। तो मंकी मांगेगा, फिर से मंजन मांगे मंक की, फिर आयरन, सल्फर, मैग्नीज, जिंक, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, और एन से नाइट्रोजन, के से पोटेशियम। समझ में आ गया। अब देखो नेक्रोसिस काकू, जनरली बहुत सारी जगह पे चाचा जो होते हैं चाचा को काकू बोलते हैं, ठीक है। तो यही काकू ने मांगा, के फॉर किटकैट चॉकलेट मांगा, किटकैट ऐसे होता है ना, किटकैट। तो मान लो आप किटकैट खा रहे हो, तो आपके काकू आए और काकू ने आपसे मांग लिया किटकैट, तो आप क्या बोलोगे, काकू ने मांगा किटकैट। इसके वजह से क्या होगा, नेक्रोसिस, और आपने मना कर दिया, ना बोल दिया, ऐसे याद रखना। काकू मांगे किटकैट और आपने ना कर दिया, ना, एन फॉर नेक्रोसिस, याद हो गया। नेक्रोसिस से पहले वाला क्लोरोसिस में क्या था, फिर से मंजन मांगे मंकी जहां भी याद है, मंकी फिर से मंजन मांगे मंकी, क्लोरोसिस फिर से मंजन मांगे मंकी, क्लोरोसिस, ऐसे 4-5 बार बोलो, याद हो जाएगा। अब देखो इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, तो देखो मोशन, डिले फ्लावरिंग मोशन, सॉरी यहाँ पे के नहीं होगा, यहाँ पे देखो ये तो डिफरेंस था मेन, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन और डिले फ्लावरिंग। देखो यहाँ पे मोशन, यहाँ भी मोशन सेम है, यहाँ पे के जुड़ गया, यहाँ पे के नहीं होगा, यही डिफरेंस है। मोशन तो याद रहेगा ना, मोशन, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन भी मोशन, डिले फ्लावरिंग भी मोशन, लेकिन इसमें मोशन का इनहिबिट, अगर ऐसे नहीं होगा तो याद रखना मोशन की तो याद रखोगे की, के फॉर पोटेशियम, आई फॉर इनहिबिशन, ऐसे याद रखोगे। मोशन सेम है की आई, के जहां आ गया वहां इनहिबिट करेगा, मोशन के, पोटेशियम आई फॉर इनहिबिशन, ये था मोशन की। अब देखो मोशन डी, 3D मोशन, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा 3D मोशन, याद रखना 3D मोशन, डी फॉर डिले, और सिर्फ इसमें मोशन आएगा। मोलिब्डेनम, ऐसे सल्फर, नाइट्रोजन, इसमें पोटेशियम भी जुड़ेगा। समझ में आ गया। तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स के नाम है, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोराइलेशन, तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट, उसके फंक्शन वगैरह बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं और बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और लर्न नहीं होता है। तो उसी का मैंने ट्रिक बनाया हूँ ताकि आप लोग इजीली से लर्न कर सकते हो। तो इस वीडियो में आपको नाइट्रोजन और फॉस्फोरस मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये मैंने पहले बता दिया, ये पेज नंबर 197 में आपको मिल जाएगा। देखो नाइट्रोजन मतलब यहाँ पे क्या है, NIT, नाइट, ये नाइट है, नाइट मतलब रात। अब देखो मान लो आप वाराणसी जाओगे, तो वाराणसी में जनरली घाट वगैरह होते हैं जहाँ पे पूजा करते हैं, तो वहाँ पे रात को जनरली आप लोग पसंद नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि रात में जनरली कोई काम नहीं होता है, जैसे नहाने का, पूजा करने का काम सब मॉर्निंग में ही होता है वाराणसी में। तो रात आपको क्या होगा, पसंद नहीं होगा वहाँ का। तो आप नहीं गए और आपकी कोई मैम गई, आप बोलोगे मैम, आपकी मैम गई, कहाँ गई, वाराणसी गई, और उनको वो पसंद नहीं आया, तो आप क्या बोलोगे, मैम को पसंद नहीं है वाराणसी,
मैम को पसंद नहीं है वाराणसी का नाइट, नाइट्रोजन। नाइट फॉर रात, वाराणसी पसंद, पी फॉर पसंद नहीं है मैम। अब देखो इसका फुल फॉर्म, ये आपको एनसीईआरटी में एग्जैक्ट लाइन मिलेगा। नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड बाय ऑल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, पार्टिकुलरली द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल। तो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल, एम एक्टिव, ए मेटाबॉलिकली एक्टिव, और ये एम मैम। अगर आपको मैम याद रहेगा तो एम ए फॉर मेटाबॉलिकली एक्टिव, एम फॉर मेरिस्टेमेटिक। पीएन पसंद नहीं है। अब देखो नाइट्रोजन इज वन ऑफ द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, यहाँ क्या है, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन और हार्मोन्स। पी फॉर प्रोटीन, ये देखो प्रोटीन, ये प्रोटीन। एन फॉर न्यूक्लिक एसिड, एच फॉर हार्मोन, और वी फॉर विटामिन। मतलब मैम को नाइट में, मैम को पसंद नहीं है वाराणसी नाइट में। नाइट फॉर नाइट्रोजन, एम फॉर, ये एम फॉर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एम ए फॉर मेटाबॉलिकल एक्टिव, पी फॉर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, हार्मोन्स एंड ये विटामिन। याद हो गया। नाइट में मैम को वाराणसी पसंद नहीं है, मैम को पसंद नहीं है वाराणसी। 2 बार आप पढ़ना, 2 बार लिख लेना और एक बार प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चन, तो लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट देखो फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, यहीं पे आपको फील आ रहा है फॉस्फोरस में फंसना का, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस ऐसे याद रखना, फॉस्फोरस। तो नाइट्रोजन नाइट से याद रखना है, और फॉस्फोरस फंसा, फंसे, फॉस्फोरस याद रखना। अब आपके एरिया के कोई सीएम है, उन्होंने किसी का मर्डर कर लिया मान लो, तो मर्डर को क्या बोलते हैं हिंदी में, प्राण, प्राण ले लिया। तो उन्हें प्राण लेने पर वो फंस गए। जनरली है, जाहिर है कि अगर प्राण लोगे तो फंसोगे ही। सीएम प्राण लेने पर फंस गए। सीएम फॉर, देखो यहां पे होगा सेल मेम्ब्रेन। प्राण, पी आर फॉर प्रोटीन, एन फॉर न्यूक्लिक एसिड, एन फॉर न्यूक्लियोटाइड, पी आर फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन, फंसे। देखो फॉस्फोरस इज अ constituent of cell membrane, certain proteins, all nucleic acid and यहाँ देखो nucleotides and is required for all phosphorylation reaction। तो मैंने आपको क्या बताया, फॉस्फोरस मतलब फंसे। कौन फंसे, सीएम किस लिए फंसे, प्राण लेने पे फंसे, लेने पे नहीं पर फंसे, फंसे फॉर फॉस्फोरस पर फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन रिक्वायर्ड फॉर, ये लर्न हो जाएगा। अब प्राण 2 बार एन याद रखना, एक एन से न्यूक्लियोटाइड होगा, एक एन से न्यूक्लिक एसिड होगा, ये न्यूक्लियोसाइड नहीं होगा, न्यूक्लियोटाइड होगा। और ये प्रोटीन, ये प्रोटीन। और सीएम फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्या, पहले फर्स्ट लाइन में लिखा है सेल मेम्ब्रेन। ये याद हो गया। सल्फर, सल्फर में याद रखना कि आप अगर मॉर्निंग उठते हो, ठीक है, तो मॉर्निंग में उठते हो तो ये एक बकेट होता है, मतलब होता है ना, जिसमें कि फ्रूट्स भी रहता है, वेजिटेबल भी रहता है। और मॉर्निंग में आप लोग फ्रूट्स खाते हो और वेजिटेबल खाते हो, तो कैसे खाओगे, उसे कट करके खाओगे। और फ्रूट्स, और एक क्रू होता है, क्रू वर्ड होता है कि ग्रुप ऑफ, ग्रुप किसी चीज का ग्रुप। अगर एक वेजिटेबल होगा, बहुत सारे वेजिटेबल होगा, तो क्रू बोलोगे। मान लो ये वेजिटेबल है, ये वेजिटेबल है, यहाँ फ्रूट है, फ्रूट है, फ्रूट है, एक, समझ में आया। तो इसको क्रू, तो क्या बोलोगे, फ्रूट एंड वेजिटेबल क्रू आर कट इन मॉर्निंग। सल्फर में फ्रूट एंड वेजिटेबल क्रू आर, फ्रूट एंड वेजिटेबल का जो ग्रुप होगा वो काटा जाता है मॉर्निंग में, क्यों, खाने के लिए। तो देखो क्या ऐसा मतलब है, तो यहाँ एनसीईआरटी में सल्फर इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेवरल कोएंजाइम, विटामिन एंड फेरोडॉक्सिन। एफ फॉर फेरोडॉक्सिन, वी फॉर विटामिन और सी फॉर कोएंजाइम। तो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इसका है। और यहाँ देखो सीएम, सल्फर इज प्रेजेंट इन द 2 अमाइनो एसिड, सिस्टीन मिथ्योनिन। एनसीईआरटी में दिया हो तो ये इसे लर्न कर लो। ऐसे भी आ सकता, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड पूछ दिया तो आपको ये 2 करना होगा, सिस्टीन मिथ्योनिन। मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कट, फ्रूट्स वेजिटेबल कट इन मॉर्निंग, फ्रूट ये हो गया। तो अब देखो क्या है, विटामिन, फेरोडॉक्सिन एंड कोएंजाइम, खत्म हो गया। सल्फर इज प्रेजेंट इन 2 अमाइनो एसिड। कौन कौन से अमाइनो एसिड है सल्फर प्रेजेंट जिसमें होंगे, देखो यहाँ पे सिस्टीन एंड मिथ्योनिन। अब देखो मैग्नीज, मैग्नीज एम, मन, एस ई, यहाँ दे रखना मन, एस ई फॉर से, डब्ल्यू फॉर वंडरफुल। मैग्नीज का मन से वंडरफुल, मन से वंडरफुल, मन से वंडरफुल मतलब देखो बेस डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैग्नीज इन स्पिल्टिंग ऑफ वाटर। इसका बहुत सबसे बड़ा फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्पिल्टिंग ऑफ वाटर। अब देखो वाटर होता है H2O और ये स्प्लिट होगा,
तो क्या लिबरेट होगा, ऑक्सीजन होगा किसमें, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो मैग्नीज याद रखना, मन से ब्यूटीफुल मतलब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ये जिंक, कार्बॉक्स जर्सी, मतलब आपने मान लो कोई कार खरीदा, ठीक है, वो बॉक्स की तरह होगी, तो आप क्या बोलोगे, कार बॉक्स जैसी। तो इसका मतलब ये जिंक का है, तो जिंक कैसे करोगे, एक्टिवेट वेरियस एंजाइम लाइक कार्बोक्सिलेज, कार फॉर कार्बोक्सिलेज, ये कौन से एंजाइम को एक्टिवेट करता है, कार्बोक्सिलेज को। और जैसी, जेड फॉर जिंक ही आ गया, और ए फॉर ऑक्सीजन, SY से सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम पटियाला, समझ लेना, पोटेशियम पटियाला, आप मान लो पटियाला जानते हो, पटियाला तो पंजाब में है पटियाला। तो पटियाला मान लो आपको अभी कौन से मंथ चल रहा, अगस्त चल रहा, नेक्स्ट मंथ क्या है, सितंबर है। तो सितंबर मान लो आपको घूमने जाना होगा, ठीक है, घूमने जाना होगा, कहाँ जाना होगा, पटियाला फॉर पोटेशियम फॉर पटियाला फॉर पोटेशियम फॉर पटियाला। इतना याद कर लो, पोटेशियम से पटियाला याद करो या पटियाला से पोटेशियम याद करो, याद हो गया। अब देखो नेक्स्ट मंथ सितंबर है, सितंबर में आप घूमने जाओगे पटियाला, तो घूमने कैसे जाओगे, किसी से तो कैब बुक करके जाओगे, CAB कैब, ये याद हो गया। अब देखो ये जो लाइन है ये स्ट्रिक्टली NCERT का, तो आपको मिल जाएगा, आप पढ़ोगे ना तो मिल जाएगा आपको। और एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो कंप्लीट देखना आप लोग, और देखने के बाद दो बार खुद से पढ़ना, और इस पे जो बेसिक क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करना, तो पक्का याद हो जाएगा और कभी नहीं भूलोगे। तो देखिए क्या है, अब यहाँ पढ़ो क्या है, पोटेशियम हेल्प्स टू मेंटेन एनायन कैटायन बैलेंस इन सेल। तो यहाँ पे देखो कैटायन एनायन बैलेंस, याद होगा कैब से, ये याद हो गया। अब देखो, अब इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम एंड इन द मेंटेनेंस ऑफ द टर्जिडिटी ऑफ सेल। तो बहुत सारा है, कैसे याद करना, एस से मैंने क्या लिखा, स्टोमेटा याद रहेगा। अगर आपको स्टोमेटा याद रहेगा तो ये अपने आप याद हो जाएगा कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होगा। ई से एंजाइम, अगर आपको एंजाइम याद रहेगा तो आपको ये याद हो जाएगा कि एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम का काम करता है, ई से एंजाइम। पी से प्रोटीन, अगर आपको प्रोटीन याद रहेगा तो याद रखना प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। अब टी से टर्जिडिटी, जो टर्जिडिटी याद होगा, मेंटेनेंस ऑफ टर्जिडिटी, मतलब सितंबर में कैब से तो कैटायन एनायन बैलेंस, एस फॉर क्या यहां मैंने बताया, स्टोमेटा को ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ई फॉर एंजाइम को एक्टिवेट करता है, यहां देखो एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स। पी से प्रोटीन सिंथेसिस, टी से मेंटेनेंस ऑफ टर्जिडिटी ऑफ सेल, याद हो गया। पोटेशियम, अब देखो आगे बढ़ो, मैग्नीशियम, यहां देखो मैग्नीशियम Mg, मांगे, याद रखना मांगे। देखो आपकी क्लास में कोई लड़का या लड़की जिसका नाम S से नाम है, ठीक है, मान लो ST, स्टीफेंस नाम है, तो मिस्टर ST, उसके आगे अगर लड़का होगा तो मिस्टर लगाओगे ना, मिस्टर ST आपसे रोज पेन मांगता है, मिस्टर ST मांगे रोज पेन CR से, और आप अपने क्लास के CR होता है ना, क्लास के मॉनिटर जो होते हैं उसे CR बोलते हैं, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। तो अब ये ऐसे कैसे याद करना, मैग्नीशियम मिस्टर S मांगे रोज, मतलब डेली पेन CR से, मिस्टर S मांगे रोज पेन CR से। अब फुल फॉर्म देखो, और एक है DRS, क्रिकेट में जानते हो DRS, तो DRS मेथड का यूज किया जाता है ना, तो वो जो टीम के कैप्टन होते हैं वो मांगते हैं, तो याद रखना मांगने फॉर मैग्नीशियम, DRS फॉर D फॉर DNA, R फॉर RNA सिंथेसिस। यहाँ देखो इन्वॉल्व इन DNA एंड RNA सिंथेसिस, ये अलग से था इसलिए मैंने बता दिया। DRS इन्वॉल्व इन मेंटेनेंस ऑफ D फॉर DNA, R फॉर RNA, S से सिंथेसिस। DRS सिंथेसिस मतलब कैसे, कौन करेगा, मैग्नीशियम, क्यों, DRS मांगा, कैप्टन मांगते हैं ना, ये होगा। अब देखो इट एक्टिवेट्स द एंजाइम ऑफ रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड इन्वॉल्वमेंट। तो देखो यहाँ पे है R से रेस्पिरेशन, P से फोटोसिंथेसिस एंजाइम, ये पहला ट्रिक है इसका, समझ में आ गया। R से रेस्पिरेशन, P से फोटोसिंथेसिस एंजाइम, इसके एंजाइम को एक्टिवेट करता है, और मैंने DRS बता ही दिया, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखो, ये NCERT में मिल जाएगा, मेंटेन राइबोसोम स्ट्रक्चर, मैग्नीशियम जो होता है वो मेंटेन करता है राइबोसोम स्ट्रक्चर। तो देखो M से मेंटेन, R से राइबोसोम, S से स्ट्रक्चर। अब देखो मिस्टर S मांगे रोज पेन CR से, मिस्टर S मतलब मेंटेन राइबोसोम स्ट्रक्चर, ये आपको सेकंड लाइन में लिखा हुआ है, याद हो गया। मैग्नीशियम कौन सा एलिमेंट है, वो मांगे, ये याद है ना, ये मैग्नीशियम Mg क्या है, ये मैग्नीशियम को याद करना है। रोज, R फॉर रेस्पिरेशन, P फॉर फोटोसिंथेसिस एंजाइम,
ये इनके एंजाइम को एक्टिवेट करता है। अब देखो मैग्नीशियम कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का रिंग स्ट्रक्चर याद हो गया। तो एक बार फिर मैं बताता हूं, मैग्नीशियम मांगे, क्या मांगते हैं क्रिकेट टीम में, डीआरएस, डी फॉर डीएनए, आर फॉर आरएनए सिंथेसिस, डीआरएस सिंथेसिस, डीआरएस मांगते हैं, ये कंप्लीट। अब देखो मिस्टर एम फॉर मेंटेन राइबोसोम स्ट्रक्चर, अब मांगे मैग्नीशियम, आर से ये फिर क्या हो गया, रेस्पिरेशन और ये फोटोसिंथेसिस के एंजाइम को एक्टिवेट करना, और ये सी से क्लोरोफिल के रिंग स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, या फिर क्लोरोफिल रिंग स्ट्रक्चर, ऐसे याद कर लो तो ठीक है। बोरॉन बी से होता है तो वही बी यहां मैंने लिख दिया। अब देखो ये ट्रिक क्या लिखा है मैंने, UCBPG। तो एक याद रखना कि आप सभी के पास फोन है, सभी फोन पे एक ऐप होता होगा यूसी ब्राउजर, आप सबको जानते हो यूसी ब्राउजर, तो बस वही है UCB से ब्राउजर, UC ब्राउजर। अब क्या करोगे आप, UC ब्राउजर को ओपन करोगे तो एक पेज खुलेगा, पेज ये हो गया, पेज खुला। अब मान लो आपने UC ब्राउजर को ओपन किया, एक पेज खुला, उसमें आपको लिखा हुआ है एवरीबॉडी डांस टुनाइट, आपको किसी चीज का इनविटेशन है, उसमें लिखा हुआ है एवरीबॉडी डांस टुनाइट, एवरीबॉडी डांस टुनाइट, समझ में आया। मतलब ऐसे याद रखना है, मतलब याद रखना है कि यूसी ब्राउजर को ओपन करना है तो पेज खुलेगा, तो यूसी ब्राउजर, बी फॉर बोरॉन। अब यूसी से देखो ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, यू फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ, सी से कैल्शियम, क्या लिखा हुआ लाइन, बोरॉन इज रिक्वायर्ड फॉर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम, तो यहां से यूसी कर लोगे तो यू फॉर अपटेक एंड यू से यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम। अब देखो पेज, पॉलन जर्मिनेशन, आपको एनसीईआरटी में पढ़ोगे ना, एकदम एग्जैक्ट लाइन है। उसके बाद देखो ई से इलोंगेशन, क्योंकि ईडीटी एवरीबॉडी डांस टुनाइट, ई इलोंगेशन, डी से डिफरेंशिएशन, टी से ट्रांसलोकेशन। तो फुल इसका सेंटेंस क्या है, सेल इलोंगेशन, सेल डिफरेंशिएशन, और ये कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन। तो बोरॉन का देखो क्या है, यूसी ब्राउजर ओपन करोगे, पेज खुलेगा, उसमें क्या लिखेगा, ईडीटी, यूसी फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम, बी से बोरॉन, पी से पॉलन जर्मिनेशन, ई से इलोंगेशन, डी से डिफरेंशिएशन, टी से ट्रांसलोकेशन। याद हो गया, यहाँ पे देखना, एनसीईआरटी में आप पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। नहीं देखो क्लोरीन का बस एक ही है, क्योंकि दो तो आपने पहले भी पढ़ लिया है, वो क्लोरीन में है। आपने ये पढ़ा होगा जब मैंने मैग्नीज पढ़ाया था, मन से वंडरफुल, ये पढ़ाया था, से वंडरफुल। मैग्नीज का स्पिल्टिंग ऑफ वाटर करेगा, क्या लिबरेट होगा, ऑक्सीजन होगा, तो इसका यही है। ये देखो कैब से याद करो, मैंने इससे पहले वीडियो में बनाया, कैब में पटियाला करके बताया था मैंने आपको, पटियाला मतलब ये पोटेशियम, और नेक्स्ट मंथ सितंबर आ रहा है, तो सितंबर में आप लोग घूमने जाओगे किसे, कैब से। तो ये दो तो याद हो जाएगा, मतलब कि ये जो है क्लोरीन में भी होगा, इसका क्लोरीन में भी है, ये स्पिल्टिंग ऑफ वाटर और कैटायन एनायन बैलेंस, तो ये याद रखना। ये तो आपका पढ़ा हुआ एक नया चीज है। तो अब देखो क्लोरीन को लिखते हैं Cl, कल, मान लो कल आप कहीं गए थे, कुछ इलेक्ट्रिसिटी का काम था, और आपके यहाँ Na की नाक लिखा हुआ और शॉक लिखा है, शॉक जानते हो, इलेक्ट्रिसिटी शॉक। तो आपको मान लो कहीं से आपका जो नाक का पोर्शन है वो कहीं मतलब इलेक्ट्रिसिटी में टच हो गया, जिसके वजह से आपको शॉक लग गया। तो आप किसी को अगर बताओगे, अगर आप मान लो डॉक्टर के पास ही गए, तो आप क्या बोलोगे, कल नाक में शॉक लग गया, मतलब कल फॉर क्लोरीन, नाक में। यहाँ देखो along with Na फॉर सोडियम, K फॉर पोटेशियम, it helps in determination of SO से solute, C से concentration। मतलब ये क्या बना, क्लोरीन along with ये सोडियम और पोटेशियम हेल्प्स इन SO से solute, C से concentration। ठीक है, ये वीडियो मैंने बता दिया। अब आप 2 बार इसे पढ़ना और 2 बार एनसीईआरटी पढ़ना, आपको याद हो जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।